पाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। हिंदू धर्म के पुनर्जागृत होने से जैन धर्म का प्रभाव मंद पड़ने लगा और तथा धीरे धीरे इनका क्षेत्र संकुचित और छोटा होने लगा। दक्षिण भारत के वैष्णव और शैव आचार्यों ने जैन आचार्यों को वाद विवाद में पराजित कर जनमानस को प्रभावित किया, परंतु जैन धर्म के अविस्मरणीय छाप छोड़ी। यद्यपि यह धर्म विश्वव्यापी नहीं हो पाया, परंतु भारत में इसका अस्तित्व स्थायित्व के रूप में प्रदत्त है और आज भी है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। याद है ना? इनका जन्म कब हुआ था? 540। कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली जिले में कुंड ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। माता का नाम त्रिशला था, ठीक है ना। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान महावीर, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, ठीक है ना। पुत्री प्रियदर्शना थी और दामाद जो है जामाली था, ठीक है ना। इस तरीके से इनका एक जीवन परिचय था कि मतलब जो है ये रहे हैं ना। अब जो है मुख्य रूप से आ रहा है कि बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध और ज्ञान की, गौतम बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो बुद्ध उस कालखंड के प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के विकास प्रक्रिया के दौरान बुद्ध ने के संदेश समस्त उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में फैल गया। क्या हो गया? फैल गया। इतिहास के जो है श्रम पूर्वक बुद्ध के जीवन के संबंधित जानकारी एकत्रित की और इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष बाद लिखे गए हैं। कितने वर्ष बाद लिखे गए हैं? 100 वर्ष बाद। इनमें से इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई है। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ मतलब जो है सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन में कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया कि भाई चलो तुम्हें हमें शहर घुमा दो, कैसा है। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक है, ठीक है ना। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति की ओर और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। ये सब जानते हैं क्या है? निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए, सन्यासी को भी देखा और उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति की प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद महल त्याग कर उन्होंने अपने सत्य की खोज के लिए बाहर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। अन्वेषण मतलब खोज किया। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज, ठीक है ना। रिसर्च उसी को कहते हैं। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। क्या था? शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते हुए मरते मरते बचे। शरीर को कष्ट देकर क्या किए? मरते मरते बचे, है ना। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर और उन्होंने कई जो है दिन तक मतलब ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। बाकी जीवन उन्होंने धर्म और सम्यक जीवन यापन के लिए शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी कि सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर बुद्ध ने शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया। क्या किया? पुनर्निर्मित किया। यद्यपि पिटक की कुछ कहानियों में बुद्ध की अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, जबकि दूसरी कथाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक के तौर पे
कि जबकि दूसरी कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। माने कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं है कि अलौकिक शक्तियाँ हैं, अब लॉजिकल ढंग से वो समझाते हैं या उसका तर्क के माध्यम से। उदाहरणार्थ, एक मरे हुए बच्चे को शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई और उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य संभावी होने की बात समझाई। तो ये कथाएं आम जनता में भाषा में रची गई और जिसने इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। तब सबको मालूम है कि भाई मृत्यु अटल है ना, ये तो सब जानते हैं। मरे हुए व्यक्ति को कोई चिंता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। यही मतलब कटु सत्य है कि नहीं, सार्वभौमिक सत्य है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदलने वाला है। आत्मा विहीन है क्योंकि यह कुछ भी अस्थायी और शाश्वत नहीं, सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। यह क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक है। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने ही किया था, न कि ईश्वर ने किया है। ईश्वर ये सब व्यवस्था कौन किया था? इंसानों ने किया है, ईश्वर द्वारा रचित नहीं है। इसलिए उन्होंने राजाओं गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खूब धन है तो हम अब चले लाठी मारे सबको, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको दयावान और जो है आचारवान होइए, सबकी मदद करिए, है ना। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। आप व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो अपने हॉस्टल के माहौल को आप बदल सकते हैं। आप व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो विद्यालय के माहौल को बदल सकते हैं, कर सकते हैं ना। वही तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है, बेहतर करने का कुछ नहीं करना है, खाली बेहतर करने के लिए सोचना है ना। बाकी कमी बेसी 19-20 रहता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म की कल्पना की है। कर्म करते रहिए। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा खत्म हो जाना। क्या होना चाहिए था? अहम और अहंकार, माने अहंकार खत्म हो जाना चाहिए, जिसे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसलिए उनका अंतिम निर्देश क्या था कि तुम सब अपने लिए खुद ज्योति बनो। अपने लिए सोच रखोगे, जब जैसे अब जेपी पढ़ रहा है, जब ज़्यादा पढ़ने लगेगा सब लोग देखेंगे, अगल बगल रूम वाले जब जाओगे मिलने के लिए देख रहे हो हमेशा टेबल कुर्सी बैठा है, पढ़ रहा है। एक बार 2 बार जब जाओगे तो तुमको भी लगेगा बंद कर दो, हेलो